गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। कल हमने अपनी पहली इकाई की नदी की पुकार इस कविता का अध्ययन किया। आज हम दूसरा पाठ झुमका लेखक सुशील सरित द्वारा लिखित इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। हमको मालूम है सभी लोग उसके ऊपर मजाक भी उड़ाते हैं। स्त्रियों को, महिलाओं को अलंकार और साड़ियों से बहुत मोह रहता है। उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। अपने पास कितने ही उनके पास पहनने के लिए गहने हो, परंतु दूसरे का गहना देखकर उनके मन में लालच उत्पन्न होती है। अपने पास कितनी भी साड़ियाँ हो और दूसरे की साड़ी देखकर उसके मन में मोह उत्पन्न होता है। इसी प्रकार यह एक कहानी है। इस कहानी से अपने को बहुत अच्छी सीख मिलती है। भले यह एक मजाक का भाग है, परंतु इस कहानी से अपने को बहुत अच्छी सीख मिलती है। कांति नाम की एक महिला रहती है और उसकी सहेली रमा रहती है। दोनों सहेलियां एक बार सोनार की दुकान में जाते हैं। सोनार की दुकान में रमा को अंगूठी लेना था। अंगूठी खरीदने के लिए जब जाते हैं तब कांति को वहाँ पर सुंदर झुमका दिखाई देता है। झुमके की जोड़ी दिखाई देती है। वह झुमके की जोड़ी देखकर उसके मन में मोह उत्पन्न होता है। वह लेने की सोचती है, पर उस बात को वह सिर्फ सुनार को और अपनी सहेली को बताती कि ये मुझे बहुत पसंद है, अभी आप रहने दो, मैं कल आकर इसको लेकर जाऊंगी। घर में आती है, अपने पति सर्वेश से पूछती है, पूछने का सोचती है वो कि मैं पूछूँ या, पर फिर सोचती है कि मार्च का महीना है, इनकम टैक्स का महीना है, सर्वेश अपना पति अपने से झिकझिक करेगा, फालतू बातों में बहस होगी। इससे अच्छा वह अपने मन को शांत रखती है और मन में झुमका खरीदने के लिए योजना बनाते रहती है। उसके पास थोड़े बहुत जो पैसे रहते हैं उसके आधार पर वह दूसरे दिन दुकान में जाती है और वहाँ से एक वो झुमके का सेट जो उसने देखा था उसको लेकर आती है। दूसरे दिन उसकी सहेली आती है रमा, उसका सेट दिखाती है तो उसमें रमा उसको बताती है कि इस झुमके का मोती तो टूटा हुआ है। वो जोड़ी में के एक जो झुमका रहता है उसका मोती टूटा हुआ रहता है। फिर वह थोड़ी उदास हो जाती है कि मैंने इतने अच्छे से लिया, क्योंकि कांति की और सर्वेश की मैरिज एनिवर्सरी रहती है। वो सोचती है कि मैं झुमके का सेट पहनकर अपने पति सर्वेश को सरप्राइज दूंगी, परंतु वो झुमके के मोती टूटा होने के कारण वो दुखी हो जाती है। फिर दूसरे दिन जाती है, वो सोचती है वो तो मेरे पहचान का नहीं है, वो सुनार तो रमा के पहचान का है, देगा या नहीं देगा, इस दुविधा में वो दुकान में जाती है। परंतु वो दुकानदार बहुत अच्छा रहता है, वो उस झुमके को मोती लगा कर देता है और फिर से वो घर में आती। घर में आते आते उसके हाथ से एक झुमका गिर जाता है। तो उसके बाद उसके दिमाग में वो बात आती ही नहीं। वो वैसे कि वैसे ही रुमाल में बंधी हुई और डिब्बी अलमारी में रख देती है। फिर काम होने के बाद फिर उसके मन में वो झुमका देखने की तमन्ना उत्पन्न होती है। वो जैसे ही रुमाल खोलती है तो उस डिब्बे में उसको एक ही झुमका दिखाई देता है। वो बहुत दुविधा में पड़ जाती है, कहाँ गया, पूरी अलमारी उलट पलट कर देखती है, परंतु उसको वो झुमका कहीं भी दिखाई नहीं देता है। वह बहुत दुखी होकर रह जाती है। उसने अपने पैसे जमा कर और पति को सरप्राइज देना था, इसीलिए बिना किसी को पता उसने झुमका खरीदा था, इसीलिए वो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती थी। इसी अनमने मन में वो पूरे दिन भर काम करती रही। 12 साढ़े 12 बजे उसकी काम वाली कमलाबाई, वह कांति की काम वाली रहती है, वो काम करने के लिए आती है। वैसे ही दुखी मन से वो उठती है और दरवाज़ा खोल के देती है। फिर वो काम वाली कमलाबाई काम करती है, पूरे इधर उधर की बातें होती है। उसके पश्चात और कांति कपड़े डालने के लिए छत पर जाती है, कपड़े डालकर आती है। फिर महीना पूरा हुआ होता है तो उसको कमलाबाई को पैसे भी देना रहता है, तो कमलाबाई को पैसे देती है। बातों बातों में फिर कमलाबाई से वो बातें करती है तो कमलाबाई बात बताती है कि उसकी लड़की आई है। उसके लड़की की कुछ महीने पूर्व ही शादी हुई थी, परंतु उसके पति ने और उसके ससुराल वालों ने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि वो दहेज के बहुत लालची थे। पहले तो उस लड़की का पति कुछ नहीं करता था, परंतु जैसे ही उसको इसी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी लगी तो उसके मन में लालच उत्पन्न हो गई और उसने उस लड़की को छोड़ दिया था। कांति बहुत दुखी होती है
क्योंकि उसको कमलाबाई के प्रति बहुत लगाव था। फिर वो सैलरी देती है, पगार देती है उसको कहती है तो उसको कुछ पैसे लगेंगे तो भी मेरे पास से लेके जा। तो नहीं बोले ऐसे कुछ नहीं है, मैंने तो आपको ऐसे ही बताया, 2 महीने से आई हुई है और मुझे उसके लिए कुछ गहने खरीदना है। ठीक है, फिर वो जाने लगती है कमलाबाई, परंतु फिर वो कुछ सोचकर अंदर आती है और कांति से कहती है कि मुझे आपसे कुछ बातें करना है, बात बताना है। तो ठीक है बोले, वो बताती, अपने साड़ी के पल्लू में से वो झुमका एक निकाल कर दिखाती है। अरे वो झुमका देखकर तो कांति बड़ी चकित हो जाती, क्योंकि वो उसका ही झुमका था। परंतु वो उस समय शांत रहती है, क्योंकि वो सोचती है कि अपन बिना सोचे समझे किसी बात के ऊपर अपना मत व्यक्त नहीं करना चाहिए। वो बोलती है कि भाई यह मुझे रस्तोगी के घर के सामने पड़ा हुआ मिला, मैं जब आ रही थी काम के लिए आपके घर तो मुझे पड़ा हुआ मिला, इसलिए मैंने इसको लिया। आप मुझे इसको बेच दो, क्योंकि यदि मैं इसको बेचने के लिए जाऊंगी तो लोग समझे कि ये चोरी का है और मुझे कोई भी विश्वास, मेरे बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, मुझे कोई भी पैसा नहीं देगा। उस समय कांति सोचती है कि यदि मैं इसको डांटूंगी, फटकारूंगी या बोलूंगी मेरा है, वो दुखी हो जाएगी। यदि मैं इसको पैसे दूंगी तो ये इस पैसे से कुछ गहने लेगी और अपने बेटी को ससुराल भेजने के लिए मतलब सहायकारी होगा। इसीलिए वो चुप रह जाती है। वो कहती है ठीक है, जब मैं दुकान जाऊंगी तब उसको बेचूंगी। और वो वैसे ही झुमका रख लेती है और उसको 1000 रुपये दे देती है, क्योंकि वो झुमके का सेट केवल 2000 रुपये का था। कांति को यह बात मालूम थी। वो उसको कुछ भी नहीं बोला, उसको कहा कि तू ये लेके जा, इस पैसे से तू अपने बेटी को गहने लेकर दे और उसको ससुराल में भेज। कमलाबाई पैसे लेती है और वो उनसे बहुत धन्यवाद करती है और वह पैसे लेकर गहने लेने के लिए दुकान पर चल पड़ती है। अपने को इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लेखक ने अपने को सामने का परोपकार, दया तथा मानवता जैसे गुणों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। लेखक ने अपने को यही संदेश दिया है कि काम वाली हो चाहे कोई भी हो, उसके साथ परोपकार करना चाहिए। यदि चाहती तो कांति उसके साथ झगड़ा कर सकती, ये मेरा ही है या, परंतु कांति ने तो ना देखा था, न कमलाबाई ने उसके घर पहले, मतलब उसको भी मालूम था, कमलाबाई को भी मालूम नहीं था कि ये इसका ही झुमका है करके, परंतु कांति ने उस समय शांति से काम लिया और उसके कारण ही उसकी जो लड़की आई हुई थी उसका घर दोबारा बसने वाला था। यदि कांति समझदारी से काम नहीं थी तो एक बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाता, क्योंकि वो बहुत दहेज के लालची लोग थे। इसीलिए हमने दया तथा मानवता, इन गुणों का हमने सम्मान करना चाहिए। और अपने घर की काम वाली हो चाहे चौकीदार हो चाहे कोई भी हो, लेखक ने अपने को इस पाठ के माध्यम से यही समझाया है कि हमने सबके साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।